पता है कि हमने दोस्तों पहले दिल्ली सल्तनत काल का अध्ययन किया था। उसके अंदर दोस्तों हमने 5 जो वंश थे दिल्ली सल्तनत काल के, जिनके अंदर हमने दोस्तों जो गुलाम वंश था उसकी बात की, खिलजी वंश की बात की, तुगलक वंश, इसके बाद में हमने बात की दोस्तों सैयद वंश की और लोधी वंश की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि इब्राहिम लोधी और दोस्तों बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ अप्रैल 1526 में। अप्रैल 1526 के युद्ध के बाद में दोस्तों दिल्ली सल्तनत काल के अंदर जो इब्राहिम लोधी था उसकी हार हुई और दिल्ली सल्तनत काल का खात्मा हो गया। उसके बाद में दोस्तों भारत के अंदर दिल्ली में दोस्तों किसका राज हो गया दोस्तों? मुगलों का। क्योंकि दोस्तों जो बाबर था उसने दोस्तों इब्राहिम लोधी को हराने के बाद में क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अब स्थायी रूप से रहने लगा और शासन करने लगा। इसके बाद में हमने बाबर के बारे में भी दोस्तों हमने संपूर्ण चर्चा कर ली थी पिछले वीडियो के अंदर। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप दोस्तों लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से वो वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर दिल्ली सल्तनत का काल भी आपने नहीं पढ़ा है तो वो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पूरा वीडियो कवर करवाता हूं और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको दोस्तों टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा देता हूं। और दोस्तों टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से शॉर्ट नोट से पढ़ने के माध्यम से आपका सारा दोस्तों कवर हो जाता है और आपका कोई टॉपिक रहता भी नहीं है। तो दोस्तों आपको बिना किसी देरी के दोस्तों ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और हाँ, अब दोस्तों हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं बाबर के बाद में। आज हम बात करेंगे बाबर के बेटे की, यानी कि बाबर का पुत्र था हुमायूं। मुगल साम्राज्य की नींव दोस्तों अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में, इब्राहिम लोधी की हार के बाद में, दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश का खात्मा होने के बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और इस मुगल साम्राज्य की स्थापना में आया है हुमायूं। बाबर के बाद कौन आया दोस्तों? हुमायूं आया है। तो हुमायूं के बारे में हम जानेंगे। हुमायूं का पूरा नाम था दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। इसका दोस्तों शासनकाल रहा 1530 से लेकर के 1540 तक। 10 साल तो दोस्तों एक बार इसने शासन किया, परंतु बीच में ही दोस्तों जो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध हुआ उसके अंदर दोस्तों क्या हुआ कि हुमायूं को हरा दिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। और उसके बाद में दोस्तों जो 1540 से लेकर के 1555 तक का जो काल रहा, इसमें दोस्तों हुमायूं इधर उधर राजस्थान और सिंध के क्षेत्र में भटकता रहा। इसको दोस्तों उस समय दोस्तों ये मतलब किसी प्रकार के शासन में नहीं था। उस समय शेरशाह सूरी क्या कर रहा था? शासन कर रहा था। इसके बाद दोस्तों इसने वापस अपनी गद्दी हथिया ली थी 1555 से लेकर 1556 तक वापस इसने शासन किया। और इसके बाद इसकी कैसे मृत्यु हुई वो हम दोस्तों इसके अंदर जानेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों शुरुआत से और दोस्तों डिटेल के साथ में बिना किसी देरी के। हुमायूं का पूरा नाम दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं दोस्तों हुमायूं का पूरा नाम था। हुमायूं का जन्म हुआ था दोस्तों 6 मार्च 1508 ईस्वी को। और कहाँ पर हुआ दोस्तों? हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था। वर्तमान में दोस्तों काबुल पाकिस्तान के अंदर है। दोस्तों बात करें कि इसके पिता का नाम क्या था, तो दोस्तों पिता थे बाबर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? बाबर ने रखी थी। जो इब्राहिम लोधी था उसको पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा करके ही दोस्तों बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बाबर का बेटा था दोस्तों हुमायूं। और दोस्तों बाबर जो है मुगल साम्राज्य का संस्थापक था तथा माता का नाम था दोस्तों माहम बेगम। दोस्तों नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की माता का नाम था माहम बेगम। कम आयु में ही दोस्तों हुमायूं जब 12 वर्ष का था उसे दोस्तों बदख्शां का सूबेदार नियुक्त किया गया। दोस्तों सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था मात्र 12 वर्ष की आयु में हुमायूं को। कहाँ का दोस्तों? बदख्शां का। इसके बाद हम बात करें कि बदख्शां के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत में बाबर द्वारा किए जाने वाले युद्ध अभियानों में भाग लिया। यानी कि दोस्तों बदख्शां के सूबेदार रहते हुए, यानी कि सूबेदार के रूप में दोस्तों हुमायूं ने भारत के अंदर जो बाबर के द्वारा युद्ध अभियान किए जा रहे थे उनके अंदर दोस्तों हुमायूं के द्वारा भाग लिया जा रहा था, यानी कि पार्टिसिपेट किया जा रहा था। बाबर ने दोस्तों मृत्यु के पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। दोस्तों बाबर ने क्या किया दोस्तों? उसकी मृत्यु होने से पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। यानी कि दोस्तों बाबर की मृत्यु के बाद में कौन राजा बनेगा ये पहले ही दोस्तों बाबर ने तय कर दिया था। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी के अंदर दोस्तों आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। आगरा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर है और उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में हुमायूं का क्या हुआ था दोस्तों? राज्याभिषेक हुआ था बाबर की मृत्यु के बाद में। परंतु दोस्तों हुमायूं को जो राजा था वो पहले ही दोस्तों घोषित कर दिया गया था बाबर के द्वारा। बात करें कि बाबर के कौन कौन से पुत्र और पुत्रियां थी, तो दोस्तों उनमें आता है दोस्तों हुमायूं, जो कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वर्तमान में। इसके अलावा दोस्तों कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये भी बाबर के पुत्र थे दोस्तों। परंतु दोस्तों बाबर की एक पुत्री थी जिसका नाम है गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम जो है दोस्तों ये बाबर की पुत्री थी।
इसके बाद हम बात करें कि अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया दोस्तों। इसके पिता के निर्देशानुसार दोस्तों हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया और साम्राज्य का विभाजन कुछ इस प्रकार किया था दोस्तों कि कामरान को तो दोस्तों काबुल और कंधार सौंप दिया, अस्करी को दोस्तों संभल सौंप दिया, हिंदाल को दोस्तों मेवाड़ सौंप दिया और सुलेमान मिर्जा जो कि चचेरा भाई था उसको दोस्तों बदख्शा, जिसका दोस्तों हुमायूं दो सूबेदार था, वो बदख्शा दोस्तों किसको सौंप दिया, अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को सौंप दिया। इसके बाद हम बात करें कि हुमायूं को गद्दी पर बैठते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसकी मुख्य समस्याएं क्या थी दोस्तों? तो इसकी मुख्य समस्याएं थी दोस्तों अफगानों की मुख्य समस्याएं थी, अफगानों का उस समय आक्रमण हुआ करता था, तो अफगान समस्या मुख्यतः इसके सामने आई। कमजोर सैन्य व्यवस्था थी, यानी कि सेना की दोस्तों एक मजबूत व्यवस्था इसके पास नहीं थी। और दोस्तों इसके सामने एक संकट था हुमायूं के भाई। दोस्तों चाहे भाइयों को कितना ही दे दो, परंतु भाई नहीं चाहेंगे कि उनका भाई दोस्तों क्या बने, राजा बने। हर भाई चाहता है कि वो खुद राजा बने। तो हुमायूं के भाई भी दोस्तों उसके लिए समस्या बन के खड़े हो चुके थे। बात कर लेते हैं दोस्तों एक एक समस्या की। तो अफगान समस्या की अगर हम बात करें तो महमूद लोदी अपने को अभी भी दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था दोस्तों, यानी कि हुमायूं के शासक बनने के बाद में भी महमूद लोदी स्वयं को दोस्तों दिल्ली का शासक मानता था। अफगानों में सबसे महत्वपूर्ण था दोस्तों शेर खान। शेर खान दोस्तों हुमायूं के लिए सबसे बड़ी समस्या बना हुआ था। बात